दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हम केस देखने वाले हैं। केस जिसका हिंदी होता है कारक। कारक तो यानी केस चैप्टर को देखेंगे। आपको बहुत ये मैसेज आ रहा था कि यहाँ इसको चैप्टर को भी समझाइए, सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। तो हम आपके लिए चैप्टर को भी बनाना शुरू कर रहे हैं और ये समझाना शुरू कर रहे हैं कि अगर उसका जो सिलेबस होता है वो कैसे पढ़ेंगे, या फिर उसका जो होता है डिटेल, जैसे केस हुआ तो केस का एक्सरसाइज ना बना करके इसके कितने पार्ट होते हैं, उसके डेफिनेशन क्या होते हैं, ये सभी बताने के लिए आप लोग बोल रहे थे। तो हम यहाँ से इसको आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं केस से, क्योंकि केस चैप्टर का एक्सरसाइज अभी बाकी है। इसके पीछे वाला भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसके लिए आपको एक अलग प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें ये वीडियो आपको दिखने को मिलेगा। वैसे आज हम केस के बारे में बहुत ही कम पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें देखिए केस है, तो केस दोस्तों ये जो केस है ना, केस मीन्स कारक, इसके 3 पार्ट होते हैं। यानी केस का जो भाग होता है, भाग, जैसे इसमें लिखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ केस, यानी केस। थोड़ा सर्दी हुआ है तो बोलने में थोड़ा परेशानी है, इसलिए आज हम थोड़ा बहुत ही कम ही पढ़ाएंगे, बाकी बात अगले दिन देखा जाएगा। तो यहाँ पर कहता है टाइप्स ऑफ केस, यानी केस का कितने टाइप होते हैं। तो देखिए केस का जो ऐसे देखा जाता है या फिर जो होता है, इसमें 3 टाइप होते हैं। जिसमें पहला आपको देखने को मिल जाता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव केस। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो तीसरा, इसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। तो इस तरह से देख सकते हैं केस के 3 पार्ट हो गए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। अब देखिए इसका जो परिभाषा या फिर हिंदी जो ना, मतलब इसका जो हिंदी होता है उसी में आपको यहाँ पर इसका आंसर छुपा रहता है। तो उसको हम डिटेल से जब देखेंगे उसी में समझ जाएंगे इसको कि कैसे छुपा रहता है। और आप ये खुद भी जो होता है थोड़ा अगर मेहनत करते हो तो ये आप समझ सकते हो। तो देखिए सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस। पहला है ना नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस जो है, इसमें हम पहले इसको देखते हैं, नॉमिनेटिव केस को। नॉमिनेटिव केस अगर इसको हम देखते हैं तो इसका जो परिभाषा होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन से ही संबंधित कुछ ना कुछ रहता है। तो इसलिए इसमें आपको दिखा जाएगा जब कोई नाउन या प्रोनाउन, किसी वर्ब के कर्ता के रूप में, किसी वर्ब के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जैसे नाउन भी हो जाता है हमारा यहाँ पर कोई, जैसे नाम है जैसे राम, श्याम, ताजमहल, पटना, ये सब रहेगा, ये सब हो गया नाउन। वैसे नाउन का चैप्टर भी अभी तक नहीं पढ़ा है। इसके बाद या फिर कभी न कभी आपको नाउन का भी चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्द मिलेगा। और नाउन का भी नहीं पढ़ा है तो इसको भी पढ़ाएंगे इसके बाद या फिर बहुत ही जल्द। तो फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। तो नाउन का मतलब होता है जैसे कोई नाम हो गया, आपका नाम हो गया, नाउन। और अगर जैसे कोई गांव का नाम हो गया,
जैसे कह सकते हैं ठहार, या फिर कोई भी आप गांव ले लीजिए, मंसूर चक, चकदद्दू, ये हो गया, या फिर पटना, दिल्ली, ये सब ले लीजिए। कोई भी अगर नाम है ना तो वो हो जाएगा नाउन। वो क्या हुआ? नाउन। अब नाउन के जगह पर जैसे हो गया, जैसे आप हो, आपका नाम है रमेश, और रमेश के जगह पर कोई कहता है वह, अगर आपको बता दिया वह, या फिर आप खुद ही कहते हैं मैं, तो वो हो गया प्रोनाउन। यानी कि नाम तो है, लेकिन नाम के जगह नाम ना लेकर के हम उसमें उसके जगह पर कोई दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रोनाउन। इसका हिंदी हो जाता है सर्वनाम, और इसका इंग्लिश संज्ञा होता है। यानी कि एक ही मतलब जो एक ही नाम को बदल बदल करके नाम बोलता है। जैसे अगर आपके गांव में भी देखे होंगे, किसका एक होता है नाम और किसका होता है निक नेम, तो उसी तरीके से जैसे ढोलू मोलू, ये सब किसका नाम है। जैसे कोई राजेश नाम का लड़का है और उसी का नाम है ढोलू, तो एक हो गया नाम हो गया राजेश, लेकिन उसी का एक निकनेम है ना ढोलू। उसी तरह से जो ये नाउन है, नाउन का ये निकनेम हो जाता है प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर हम ढोलू मोलू बोल देंगे तो ये नहीं हुआ प्रोनाउन। इसके लिए जैसे आपके जगह पर, यानी आपका नाम रमेश है तो रमेश की जगह पर आप, तुम, या फिर मैं, वह, ये सब लिखते हैं, तो वो हो जाता है प्रोनाउन। वही यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। यानी वह नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। अब देखिए, जैसे में हम यहाँ पर लेते हैं, इसका एक बार इंग्लिश भी हम बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहते होंगे तो उनके लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर है, इंग्लिश के लिए लिखेंगे व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, है ना। तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ किसका रहेगा? किसका सब्जेक्ट के रूप में, किसका कर्ता के रूप में देगा? तो वर्ब के, तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो क्या होगा? इट इज सेड, SAID, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, यानी ये हो गया। यानी कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी कर्ता के क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम, जैसे हो गया ही, ये एग्जांपल है, एज मतलब जैसे, ही ईट ए ब्रेड, ही ईट ए ब्रेड। अब इसमें देखिए, ही क्या हुआ? ही हो गया यहाँ पर, ही हो गया क्या? ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन। इट ये वर्ब हो गया, ए आर्टिकल है, और ब्रेड ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रोनाउन है ना, और ये इट का क्या है? ये यानी इट जो वर्ब है इसका प्रोनाउन है ये, और ये सब्जेक्ट के रूप में भी है, यानी कि खा तो रहा है, यानी ही ईट ए ब्रेड, वह एक रोटी खा रहा है या वह रोटी खा रहा है, लेकिन कौन खा रहा है? तो वह खा रहा है, तो वह हो गया कर्ता, क्रिया हो गया ईट,
यानी खाना मतलब खाना वाला, खाने वाला काम कर रहा है। तो खाने वाला जब काम कर रहा है तो यहाँ पर देखिए, जब खाने वाला काम कर रहा है तो ये काम कर कौन रहा है? काम वह कर रहा है ना, वह है, यानी कोई तो आदमी होगा, कोई जानवर होगा, कुछ तो होगा, वही ना खा रहा होगा। तो उसके नाम के जगह पर ही प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नाउन नहीं आया। नाउन जब नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन की जगह पर कोई और आ गया, ये का प्रोनाउन। लेकिन ये क्या है? ये करता है, यानी खाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सब नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये वर्ब का क्या है, यानी ये वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस होगा। इसी को एक और मतलब इसका रूप बदल कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर प्रोनाउन था ना, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम की जगह पर ही आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? नाम ही दे देते हैं। जैसे सर यहाँ पर ही ईट्स होगा, तो राम ईट्स ए ब्रेड, ईट्स ए ब्रेड, ये लिख दिए ना। तो यहाँ पर देखिए राम है, यहाँ पर नाम हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। ये क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। ऐसी मतलब नॉमिनेटिव केस समझ लेना आप। अब उसके बाद इसी तरह से देखिए, यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस सेम है। यहाँ पर फर्क कितना है कि यहाँ पर नाम की जगह पर वह दिया हुआ है और यहाँ पर वह की जगह पर नाम दे दिया। तो ये हो गया क्या? ये हो गया नाउन, नाउन हो गया ना। लेकिन ये भी इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट ही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इस तरह से किसी भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट है, यानी कि कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, कोई काम है, उसको जो आदमी करेगा ना, वो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। वो क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर ही खा रहा है, यानी खाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है ना। यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों हो गया नॉमिनेटिव केस। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है COW काव, EATS इट्स ग्रास, GRASS ग्रास। यहाँ पर देखिए खाने का तो काम हो रहा है, यहाँ पर भी काव इट्स ग्रास, यानी खाने वाला काम क्या हो रहा है? कि वो खा रहा है, खा रहा है ना। लेकिन खा कौन रहा है? तो वो गाय खा रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? गाय। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। और अगर ये वर्ब हुआ, यानी काम हो गया तो वर्ब हुआ ना। तो अगर ये वर्ब हो गया तो इस वर्ब को कौन कर रहा है? काव कर रहा है। तो काव क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जब वर्ब का सब्जेक्ट है तो यही क्या होगा? यही हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। इस तरह से चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, ये है ना। अब देखिए राम इज ईटिंग है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईटिंग, इट मीन्स खाना, यानी ये हो गया वर्ब। अब उसी का वर्ब का चौथा रूप हो गया ये, तो ईटिंग लग गया। तो ये हम इसके रूप पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ वर्ब पर ध्यान देते हैं। ये वर्ब हो गया, तो वर्ब मतलब ये खा रहा है, ठीक है। इट मीन्स खाना, यानी खाने वाला काम कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? तो ये जो कर रहा है वो कर रहा है राम, ये राम। तो राम क्या हुआ? इसका ये सब्जेक्ट हुआ, इसका क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हो गया। और अगर ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इस तरह से यानी अगर कोई भी काम को जो करेगा वही क्या हो जाएगा? वही होगा नॉमिनेटिव केस। यहाँ तक आपको समझने में शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज थोड़ा मतलब मेरा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हम ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।